भैया मेरा चश्मा तो लेके आ। अरे जरा मेरी निगाह का चश्मा ला दे, मैं देख लूं इसमें कौन कौन सी दवाइयां रखी हैं। किसी की परेशानी देखनी हो भाभी तो चश्मा लगाना जरूरी नहीं होता। है अरे अंगारों पे क्यों लौट रहा है तू? बड़ा जी घबरा रहा है भाभी, बड़ा खराब ख्वाब देखा हमने। अल्लाह बख्शे, तुम्हारे भाईजान कहते थे कि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। अब तुम जाओ, शाबाश, स्टोर की सफाई करो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा, चूहे निकल रहे होंगे उसमें से। अरे खा लेने दीजिए चूहों को स्टोर का कबाड़, खुद ही साफ हो जाएगा। अरे कमबख्त मारे, शीशम की अलमारियां हैं अंदर और उसमें अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा के हाथ की बनाई हुई रजाइयां हैं। अरे मैं कह रहा हूँ मुझे बहुत ही बुरा ख्वाब दिखा है, आपको रजाइयों की पड़ी हुई। मैं कह रहा हूँ कि ख्वाब में अब्बा जी आए थे, शायद कोई इशारा देना चाह रहे थे। हाय, अब्बा जी आए थे? हाँ, जरूर इस मीसनी को निकालने के लिए कहा होगा। निकालने की बात तो कोई नहीं की, लेकिन हाँ तूफान आने की पेशंगोई कर रहे। अब्बा जी ने? भाई क्या बताऊं, सफेद रंग का धुआं ही धुआं, बैकड्रॉप ब्लैक कलर का, अब्बा ने पगड़ पहना हुआ और ये बड़ी दाढ़ी मूछ, उफ़्फ़ो, और कह रहे थे तूफान आने वाला है, तूफान सब बहा के ले जाएगा। हाय अल्लाह, बिजली का बिल आने वाला है। देख लीजिए जरा कि उन्होंने ला के दिया कि नहीं, अब लगता है घर बेच के बिजली का बिल अदा करना पड़ेगा। ये आई है ना जब से बहुत बिजली खर्च हो रही है। अरे भाभी बिजली के बिल की बात नहीं कर रहे अब्बा जी, बहुत बड़ी बात थी, बड़ी पेशंगोई। हम साफ बता रहे हैं, उनके अंदाज से पता चल रहा था कि इस घर पे कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। फिर मैं कहना भाभी कि हमको बताया नहीं। अरे मुसीबत तो पहले से ही है, एक तू और एक वो विहाड़ी शबाना। जा यहाँ से अब। बख्ती मारा, चश्मा लेकर आ। तुम नाराज हो? मैं क्यों होंगी तुमसे नाराज? I don't know, गुस्से में लग रही हो। मैं क्यों करूंगी तुम पे गुस्सा? वैसे जानू भी कितनी अजीब है ना, I don't know उसने वीडियो क्यों अपलोड कर दी? हाँ, तुमसे पूछ के करती तो तुम मना कर देते ना उसे। Wait यार, you don't understand, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। In fact, she's my mother's friend's daughter. एक दो दफा ही मिला हूँगा बचपन में उससे। हाँ, और अब उसे देख के तुम्हारे बचपन की मोहब्बत जवान हो गई है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कह रही है, मैं तो कुछ नहीं कह रहा इस तरह। तुमने इनकार भी नहीं किया। मेरे इनकार करने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि तुम्हारे जैसे लोफर और लफंगे इंसान को ना मैंने अपना Wait, मैं लफंगा हूँ? हाँ, तो जिस लड़की को तुम अच्छे से जानते नहीं हो उसके साथ तुम मूवीज के प्लान बना रहे थे और मेरे हाथ के बनाए हुए फ्राइज तुमने उसको भी खिलाए, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें लफंगे होने के? हाँ यार वो चिपक रही थी, मैं तो उसे जान छुड़ा रहा था। तो तुम उठ के जा नहीं सकते थे? यार तुम समझ नहीं रही। सब समझ रही हूँ मैं कि तुम निहायत ही लोफर, लफंगे और फ्लर्ट इंसान हो। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। ओह अच्छा, मैं लफंगा और मैं फ्लर्ट, ठीक है, अब तो मैं तुम्हें साबित करके ही रहूंगा। साबित करने की भी जरूरत नहीं है। You just wait and watch. Whatever. एक्सक्यूज मी, कौन है आप और अंदर कैसे? मैं जानू। जानू? जानू हमारी हलीमा है, आप लेट हो गई। जितने पैसे फौरन से निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। लूटने आई हैं, सेल लगी हुई, लूट लो। मैं तो मजाक कर रही थी।
थैंक यू थैंक यू। ये बताइए आप हैं कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? मैं जानू। किसकी? आपने मुझे नहीं पहचाना? मुझे? मैं समीना, निगार की बेटी। निगार 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 निगार। कौन निगार? अरे वो शबाना आंटी की दोस्त, छोटे छोटे बालों वाली। ओहो, वो कल्लो परगटी। हाँ, उन जिनके बड़े बड़े दांत हैं, वो दांतों से अपने टखने गुदाती हैं। कैसी है वो? अरे ये सब छोड़े, आप अपना बताएं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो दिन ब दिन जवान होते जा रहे हैं, तब से लेकर अब तक। इन दोनों औरतों के झगड़ों में हम बुढ़े लगते हैं नहीं? आपकी अम्मी की पहली शादी में 12 साल के आए थे, लड़की को छेड़ने की वजह से अब्बा ने मारा था, याद है हमको? 12 साल की उम्र में पहली लड़की छेड़ी थी, पहला केस। आज लगता है 26वां 27वां ना हो जाए। बात सुनो, तुम्हारे तीसरे अब्बा कैसे हैं? पहले अब्बा तो तुम्हारे वलीमे में मर गए थे, दूसरे अब्बा तुम्हारे घूंघट उठाते ही मर गए थे। ऐसी हैबतनाक शक्ल देख के कौन जिंदा रहे? तीसरे अब्बा खैरियत से हैं? अच्छा आप ये सब छोड़ें और ये बताएं कि आलियान कहाँ है? आलियान का हमें क्या पता? अच्छा ठीक है, अब जब वो आए तो उसको कहना कि जानू उसको ढूंढ रही थी। हाँ, ये आलियान का क्यों पूछ रही? आपस की बात है क्या? हम वाकई ठीक लगते हैं? हो जानू, कितनी खूबसूरत हो तुम। ओह माय गॉड। $1.8 million? Oh my God. क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ी है? बेबी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। हम हाइड एंड सीक थोड़ी ना खेल रहे हैं। अब मैं जरा जरूरी काम से छुपा हुआ था। अल्लाह, कितने शर्मीले हो तुम। जानू, एक काम करें, हम बाहर बैठ के बातें ना कर ले? जैसे तुम कहो। चलो अब लॉन में चलते, कितना मजा आएगा ना। चलें जानू? फिर से कहो ना, अच्छा लगता है। जानू प्लीज। अरे यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ चली गई मेरी अंगूठी? हाय जानी मेरी अंगूठी कहाँ है? यहाँ देखती हूँ। अरे अल्लाह, कहाँ रख दी? रबीका के अब्बा ने कैसे प्यार से पहनाई थी अंगूठी मुझे। अरे कहाँ चली गई? अरे लड़कियों मेरी अंगूठी तो नहीं देखी कहीं? मैं क्या करूंगी? क्या जवाब दूंगी? कैसी प्यारी अंगूठी मेरे हाथ में जगर जगर करती थी, अब नहीं नजर आ रही। अरे जना, आसमान निकल गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, क्या हुआ समझ नहीं आ रहा। वहां देखती हूँ जाके। भाई किसी ने मेरी अंगूठी तो नहीं देखी यहाँ?
जानू, देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बेबी? तुम्हें इतने सालों बाद मेरा ख्याल आया। ओ बेबी, तुम्हें पता है मुझे तो अपने बचपन के टेडी बेयर का नाम भी भूल गया था, लेकिन मुझे ये सोशल मीडिया से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो किसी का ख्याल रहे। लेकिन तुम ना मुझे हमेशा याद रहे हो हैंडसम। बस तुम्हारा एड्रेस नहीं पता था, वरना तो कब की लंदन शिफ्ट हो गई होती। अब किसने बता दिया पता? हाँ? वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है। हेलो फ्रेंड्स, आपको पता है अभी अभी मेरे बेस्ट फ्रेंड आलिया ने मुझसे शादी के बारे में मेरा ओपिनियन पूछा है, और मेरा क्या ओपिनियन होगा वही होगा जो आपका होगा। तो प्लीज टेल मी। ओके, बाय बाय, लव यू। मैं अपने बेबी को इसका आंसर कुछ टाइम के बाद दूंगी, तब तक तुम वो करो। वो क्या? सब्र। रबिका, सारा, अरे हमारा पर्स नहीं मिल रहा भाई, कहाँ से? पता है उसमें राशन के पैसे हैं, नहीं मिला तो भाभी हमको तनख्वाह नहीं देगी। अल्लाह रबिका, हमारा पर्स नहीं मिल रहा भाई, सारा तुम लोग किसकी है ये? लग तो सोने की रही। लोग, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी के बाद हम लोग लंदन में रहेंगे और मुझे किसी फ्लैट में नहीं रहना, ठीक है? तुम मेरे लिए कोई बड़ा सा घर देख लो। तुम्हें पता है मुझे बचपन से खुले घरों में रहने की आदत है। बाबा का घर भी बहुत ही बड़ा था, और तुम प्लीज मेरे लिए भी ना अभी से बड़ा सा घर देखना शुरू कर दो। और मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो कि मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे। अच्छा सुनो, तुम्हें पता है शादी के बाद ना मुझे किन किन चीजों का शौक है? मुझे ना मेरे घर के बाहर एक बड़ा सा गार्डन चाहिए, ठीक है? जिसमें मैं तुमसे कब से बातें कर रही हूँ और तुम हो कि हेडफोन लगाकर मुझे इग्नोर कर रहे हो। नॉट गुड। सॉरी, मैं कुछ काम कर रहा था ना। ठीक है, तुम करो अपने जरूरी काम, मैं जा रही हूँ। तुम मेरी मोहब्बत आजमाना चाहते हो ना? फाइन, कर लो इग्नोर। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी जानों से कितनी देर दूर रह सकते हो। सच्ची? मुझसे। जे मैं हुंदी ढोलना वे ढोलना सुने दी तईतरी गल नल लाके तेरे अखियां दे नेड़े नेड़े वे ढोलना हाय ढोलना हाय सोने दी तवीतड़ी हाय ढोलना हाय सोने दी तवीतड़ी सोने दी तवीतड़ी कि मैं हुंदी ढोलना हाय ढोलना सोने दी तवीतड़ी दिल नल्ला के तेरे अखियां दे नेड़े नेड़े अलना ने
झुमके सोने दे। हाय कितने चले गए, हाय हाय ओ मेरे रब्बा, ए सुल्तानी बांदरी चुरा के ले गई है मेरे सोने दे झुमके। होंदी ढोलना, हाय ढोलना, सोने दी तबीतड़ी, हाय मेरे झुमके, हाय तेरा सत्यानाश हो जाए सुल्तानी बांदरी। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं नहीं हूं नाराज। फिर तुम मेरे मैसेजेस इग्नोर क्यों कर रहे थे? हाँ, तुम मेरे साथ खड़ी हो कि मुझे मैसेजेस क्यों कर रही हो? वो मेरी मर्जी, पर तुमने इग्नोर कैसे किया? मेरी मर्जी। इनफैक्ट तुम मेरा पीछा छोड़ दो और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के ना यहां से निकल जाओ। Whatever. क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मतलब ना कोई बहुत गड़बड़ हुई है। क्या हुआ है जल्दी से बताओ। रहने दो तुम। अच्छा, मुझसे भी कोई उम्मीद नहीं रखना फिर। आलियान की ना फ्रेंड आई हुई है, जानू जर्मन। तो आते ही उसने ना आलियान के साथ वीडियो बना दी है और उसमें ना उसे बॉयफ्रेंड भी कहा है। और आलियान तो मुस्कुराए जा रहा था उसकी बातों पे। यहाँ तो किसी का दिल जल रहा है। जलती है मेरी जूती। मैं तो बस ये सोच रही थी कि मैं कितना शरीफ समझती थी ना आलियान को, और वो कितना छिछोरा और वाहियात निकला। तो क्या आलियान ने उसको अपनी गर्लफ्रेंड कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। भाई इखलाक से तो वो तुमसे भी बड़ा बात करता है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ और मतलब निकाल लो तुम। आलियान उससे पूछ रहा था कि शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। ख्याल पूछने में और प्रपोज करने में फर्क होता है बहन। अच्छा तुम बोलो तो मैं आलियान से बात करूं? किस बारे में? तुम्हारे बारे में। फजूल बातें नहीं किया करो मेरे साथ। मम्मी जी देखिए आलियान मुझसे किस तरह से बात करता है। हाय तू इतना जहर भर के क्यों बात करता है मेरी जानू के साथ? शुक्र करें कि इससे बात कर रहा हूं। देखा देखा मम्मी जी, ये हर वक्त मुझसे इस तरह से बात करता है। देख कान खोल के सुन ले तू मेरी एक बात। शी विल मेक माई लॉ डॉटर, इसलिए ना इसके साथ रिस्पेक्ट से बात किया कर तू। सुना तूने? अगर ये आपकी बहू है ना तो मैं आपसे लात ताल्लुकी का ऐलान करता हूं। गौर से देखिए इस लड़के को। He broke my heart। इसने आपके सामने पहले तो फ्लर्ट करता रहा, फिर शादी का वादा किया और अब मुझे धोखा दे रहा है। देखे बिल्कुल इस तरह के लड़के होते हैं जिनकी वजह से आज लड़कियों का शादी पर से भरोसा उठ गया है। मामा ऐसी पागल बहू ना आपको ही मुबारक हो। माफ करना पुत्र, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतनी फिजियो है। हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो अब यहाँ से। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं कोई कहीं नहीं जाएगा। शुक्र है किसी को तो मेरा ख्याल है। चेक करते ना इधर। ये देखिए, ये देखिए।
भाग गई। हाय मेरा सारा सोना, और पकड़ इसे नहीं छोड़ना, पकड़ इसे, पकड़ के ला इसे। हाय सत्यानाश हो जाए इस लड़की का। है मेरे यूरो भी ले गई होगी सारे। एक तो पेट्रोल महंगा हो गया पाकिस्तान में, ऊपर से गोल्ड इतना महंगा हो गया, सारा गोल्ड। चलो निकलवा दिया ना भैया ने मेरा। भैया कोई नाम तो बदलता है ना, ये वाला दे दूंगी। ये तो मैंने इतवार बाजार से लिया था। भैया सुल्ताना, अरे ओ सुल्ताना, सुल्ताना, इस घर पे तूफान आने वाला है सुल्ताना। तू ही बचा सकती है, क्योंकि तू सबसे ज्यादा मक्कार है, होशियार है और चालाक भी। बचा ले सुल्ताना, इस घर को बचा ले। आंखों से पानी आ रहा है सुल्ताना। आजा आजा आजा, अब मैं कहाँ जा? बचा ले बेटा। अब्बा मियाँ! या अल्लाह, कौन सा तूफान आने वाला है जो अब्बा मियाँ ने ख्वाब में आके बताया। आलतू चला तो भाई भला को टाल तू, आलतू जला तू भाई भला को टाल तू। लिसन सिस्टर इन लॉ, आप ना अपनी स्टेप डॉटर को समझा लें, मेरे गबरू जवान बेटे पे ना रोब्स डालने की ना लोड़ नहीं है। अंडरस्टैंड यू? ए शबाना, इंसानों वाली जबान में बात किया कर, समझी? वरना ये सर पे उठा के मारूंगी। अभी यहाँ ABCD बिखरी हुई नजर आएगी तेरी। वेट अ मिनट भाभी जी, वेट अ मिनट। सारी जिंदगी ना आपने मुझे फियर में रखा, बट नॉट टुडे। टुडे तो आपको ना सारा हिसाब किताब देना ही पड़ेगा। आपने ना मुझसे मेरा रूम छीना, मेरी ना पूरी फैमिली की ना बिस्ती करके रख दी, मेरी डॉरी की ना आपने ना बेड शीटें बना ली, आपकी ना गेट स्पिनच बेटी मेरे गबरू जवान बेटे आलियान को फंसा रही है। आई विल नॉट कीप क्वाइट टुडे। क्या 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 कहा अंग्रेजी में सारा को तूने? भाई तुमने भी अंग्रेजों से सही बदला लिया है हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने का। खैर, क्या कहा है उसने? ओह गॉड, हाउ टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी सारा मेरे आलियान पर लव वाले रोब्स डाल के ना उसको ट्रैप कर रही है। हाँ हाय अल्लाह, अपने गधे को लगाम डाल, जो मुंह में आ रहा है कहे चली जा रही हो। और ये मेरी सारा इस आलियान के साथ? तौबा तौबा, वो तो थूके भी नहीं है ऐसे रिश्ते पर। और ये आलियान में है क्या? काम ना काज का, दुश्मन अनाज का, ना कोई नौकरी उसके पास, बस वो फीका शलजम सारे दिन बैठ के पलंग तोड़ता है। यू लिसन भाभी जी, मेरा पुत्र ना लंदन से आया है। ऐसा गबरू जवान चिट्टा रंग के शानदार लोग भी ना उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। वो जॉब्स तो इसलिए नहीं करता कि बिजनेस करने वाला है। वैसे ना 4-5 प्रपोजल आए हैं उसके। हाँ हाँ, वो एक रिश्ता तो हमने भी देखा था, वो चोरनी का। इसी किस्म के रिश्ते आएंगे तुम्हारे आलियान के लिए। मेरी सारा के लिए तो भाई एक पायलट रिश्ता लेकर आया था, लेकिन हमने ही मना कर दिया। हमने कहा हमारी बच्ची हवाओं में उड़ती फिरेगी। ओ भाभी जी, आप अपनी सारा का रिश्ता किसी पायलट से करें या फिर चिंची ड्राइवर से, सानू की है, लेकिन मैं ना अपने आलियान से नहीं करने दूंगी। हाँ, मैं भी नहीं होने दूंगी ये शादी। पता नहीं कहाँ कहाँ से खुशफहमियां पाल कर आ जाती हैं। जाओ बीवी, काम करो अपना। आई एम गोइंग, बट रिमेम्बर, मेरे आलियान को ना किसी ने नाम भी लिया ना तो मैं कच्चा जब आ जाऊंगी। हाँ, अरे कोई नहीं नाम लेता, सब उसे टेडी बकरा कहते हैं। गजब खुदा के, कैसे कैसे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर और मेरी बच्ची के ऊपर। अरे छोड़ूंगी नहीं मैं, अभी सारा से पूछती हूँ। लगता है कोई रास्ता भूल गया। मैं नहीं भूला, लेकिन शायद किसी को याद दिलाना पड़े। ओ हाँ, वो सुनने में आ रहा था कि किसी की जानू चोरी करते हुए पकड़ी गई है। या भैया ने पकड़ा था। मैं क्या करूं, हर किसी पर शक तो नहीं कर सकता ना। और हम बुद्धू नहीं बन सकते। अम्मी ने बुलाया था। आई थिंक उन्हें हमारे बारे में पता लग गया है। तो तुम्हें चाची से बात करनी चाहिए थी ना, लेकिन तुम तो जानू को अपनी जान बनाने के चक्रों में लगे हुए थे। तो
क्या करता? हाथ पकड़कर उसे निकाल देता? जी हाँ बिल्कुल, मैं बदतमीज नहीं हूं। और मैं अंधी नहीं हूँ। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, कोई मसला है क्या? अरे यार, मसला तो मुझे आपके साथ लग रहा है। जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। जरा से चलते नहीं कि फेफड़े बाहर आ जाते हैं। अरे मैं पूछ रहा हूँ कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई बात है? बस थोड़ी परेशान हूँ और मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं 2-3 दिन में शायद खुदकुशी भी कर लूँ। अरे मरे आपके दुश्मन, ऐसे क्यों कह रही हैं आप? वो खड़ूस समरीन नहीं है, इतना गंदा सलूक करती है मेरे साथ। हर वक्त काम 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 करवाती रहती है मुझसे। बहुत बुरी लगती है मुझे वो। भाई हुआ क्या? इसने मुझे फोन पे बातें करते हुए सुन लिया। उसके बाद मेरा फोन उठा के छत से नीचे फेंक दिया। अरे रोना तो बंद कर, ठीक हो जाएगा सब। अरे ठीक कहाँ से हो जाएगा? मैंने 10-10, 20-20 रुपए जोड़ के वो फोन लिया था 20,000 रुपए का। और चोरी के पैसे थे वो सारे। भाई मोबाइल आ जाएगा, आप चुप तो हो जाएं। नहीं आएगा मोबाइल वापस, सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूँ। मैं तो सोचा था जाते जाते आपको ये दे जाऊं। जा रहे हैं, रखना है तो रख लीजिए, हमने भी बहुत प्यार से कैच किया था। ये हाय मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, तुम कहाँ थे? तुम्हें जरा याद नहीं आई ना मेरी? वैसे ये फोन आपको कहाँ से मिला? अरे हमारे पास कैच आए और ड्रॉप हो जाए, हमें कैच आया, हमने पकड़ लिया। हाउ क्यूट मेरे शाहिद अफरीदी। जुग जुग जियो तुम। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। ऐसे ही चल, लेकिन हमने जहाँ चूम के दिया वहीं चूमा। 10 दफा तरतीबें ठीक कर दो फिर भी सबका सब औंधा पड़ा रहता है। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। हाँ। अरे अभी तो हमने ठीक किया था, आपने दोबारा खराब करके दोबारा ठीक कर दिया। जब भी तो हमारे काम आप सारे खुद करती हैं और तनख्वाह भी आप खुद ही रखती हैं। देख भैया, मेरे मुंह मत लग, मेरा पारा बड़ा हाई हो रहा है इस वक्त। खबरदार जो तूने सस्ता फलसफा झाड़ा हो यहाँ। ये तो है आपके तेवर चढ़े हुए हैं। सीधा सीधा बताइए हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो ये नीचे वाली औरत है ना, इसको इज्जत रास नहीं है। जब मैं भूल जाती हूँ ये ऊपर आ जाती है अपनी बेइज्जती करवाने के लिए मुझसे। तो जहाँ तक हमें याद पड़ता है, आप तो हमेशा इनकी बेइज्जती करने के बाद आराम से बैठ के मूंगफलियां खाती है। आज आपको गुस्सा क्यों आ गया? इसलिए कि आज तो इस औरत ने हद कर दी। मेरी सारा पर इल्जाम लगाया है आलियान को फंसाने का। क्या मसला है? यूं सड़ने गो होके क्यों खड़ा हुआ है तू? नहीं भाभी, सारा बीबी बहुत अच्छी है, वो तो सीधी है बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि आलियान साहब उनके सीधेपन का फायदा उठा रहे हैं। क्या मतलब? ये आजकल सारी खबरें मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही? बात ये भाभी कि वो अजीब सी बात है, आजकल सारा बीबी जो है कभी आलियान के लिए चाय बना रही होती है, कभी चिप्स तल रही होती हैं, खाने बना खिला रही हैं, बात दोनों चहल कदमी कर रहे होते हैं। बात दरअसल ये है, जो हमको लग रहा है कि सारा को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अरे मैं छोड़ूंगी नहीं दोनों को। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करें हम। कर। बात क्या है भाभी? नीचे बैठ, नीचे बैठ। अच्छा माफ कीजिए। बात ये है भाभी, माफ कीजिएगा, अब सारा का किसी तरह भी बेहतरीन जगह रिश्ता तय कर दीजिए। अगर सारा का रिश्ता किसी बड़ी जगह पे हो गया ना, आप सोचिए क्या गुजरेगी लोग। अरे सांप लौट जाएंगे भाभी। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ सब लौटेंगे इनके दिल पर। मगर एक बात है, इतनी जल्दी इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कैसे?